चलो चाय पी लेती हूँ, फिर बनाती हूँ खाना। पर सब्जी तो इतनी है, इतनी सब्जी किसको होगी? सब्जी घर में नहीं है। माँ जी से बोलूँ क्या कि मंगा दें सब्जी? नहीं तो इतनी किसको होगी? खाने के टाइम पे किसी को कम पड़ गई ना तो अच्छा भी नहीं लगेगा। नहीं होगा तो फिर थोड़ा दाल ही बना लूँगी। क्या करूँ, मैं भी ना खाना बनाते टाइम कुछ सोच नहीं पाती हूँ। क्या बताऊँ? दीदी। हाँ छोटी, बोलो। बोलना क्या है? चाय पीनी थी मुझे, चाय लेने आई हूँ। अरे छोटी, हमने चाय तो तुम्हारे लिए बनाई नहीं है। हमने सोचा तुम चाय पीती नहीं हो इसलिए बनाई नहीं है। यही हमारी चाय रखी है, पीना हो तो इसी से पी लो। अरे क्या बात कर रही हो दीदी, आप भी ना इतना तो जानती हो कि जब पकौड़ी और ये पकौड़ा ये सब कुछ बनता है तब तो मैं चाय पीती हूँ ना। हमेशा तो कॉफ़ी पीती नहीं हूँ। जब पकौड़ी बनी थी तो आपको सोचना चाहिए था ना। आप भी ना कमाल करती हैं दीदी। अच्छा चलो कोई बात नहीं है, एक काम करो, लो। वैसे भी हमारा चाय पीने का मन नहीं है, तुम ही पी लो। अरे वाह मेरी दीदी, थैंक यू सो मच। लाइए दे दीजिए। मेरे तो मजे ही आ गए, क्योंकि आप तो जानती हैं जब पकौड़ी बनती है ना तो मेरी तो लार टपकने लगती है। अच्छा चलो लार मत टपकाओ, लो चाय पी लो। लो पकड़ो, लाइए। एक काम करो छोटी, यहीं बैठ के तुम चाय पी लो और थोड़ा सा ना मसाला पीस दो तो मैं सब्जी बना लूँ। जब तक मैं चावल चढ़ा देती हूँ और आटा लगा लेती हूँ। अरे दीदी, इतनी सी सब्जी के लिए मसाला पिसवाएंगी? प्याज काटिए, हरी मिर्च काटिए, और पता है ऊपर से ना वो नहीं आता है गरम मसाला, हल्दी मसाला, वो क्या बोलते हैं, गोल्डी मसाला, डाल दीजिए उसी को और बस कलर दीजिए। अब इतनी सब्जी को इतना बड़ा मसाला पिसवाएंगी, है भगवान, कौन गेटर पिटर करेगा सिल में? मिक्सी में पीसना होता तो पीस देते घर से। अब बताओ, वैसे पहले काम सही था, है ना, कि बढ़िया गैस में खाना बनता था, मिक्सी मसाला पिसता था। अब पता नहीं माँ जी का दिमाग बीच बीच में कैसा हो जाता है, कभी दाएं कभी बाएं, कभी कुछ, कभी ऊपर कभी नीचे। ये माता, इस सासू माता को समझना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। इतनी सब्जी, इतनी सब्जी नहीं, और भी सब्जी बनेगी। हम जा रहे हैं, माँ जी से बोल रहे हैं सब्जी मंगाएंगी। नहीं होगा तो फिर दाल बनाएंगे और क्या करेंगे। चलो खैर मुझे क्या है, मैं तो यहीं बैठ के चाय पी लूंगी। मसाला पीसना है पीस दूंगी। वैसे पता है सिल में मसाला पीसने से मेरे हाथ जलने लगते हैं। दीदी कभी कभी प्रिया से भी बोला करिए ना, वो भी पीसा करे मसाला, वो तो कभी सुनती ही नहीं है। अरे वो सब सुनती है, उसको पीसना नहीं आता है, मोटा मोटा छिछा के रख देती है। हम ही मना करते हैं कि तुम मत पीसो, हम पीस लेंगे। एक बात बोलूं दीदी, सही पूछो ना तो प्रिया काम चोरी करती है और जानबूझ के काम बिगाड़ती है कि मुझे काम ना करना पड़े। अरे ऐसा कहीं कुछ नहीं है। जब मुंबई से आई थी तब तो कुछ भी नहीं कर पाती थी, अब तो देखो धीरे धीरे बहुत सारे काम सीख गई है, करती है वो, काम चोर नहीं है। किसका फोन आ रहा है, देखूं जरा। हेलो। हाँ हेलो, बिटिया लक्ष्मी। हाँ अम्मा, बताइए कैसी हैं? आवाज़ कैसी आपकी आ रही है? आपकी तबीयत सही नहीं है क्या? अरे बेटा, बहुत बीमार हो गए हैं, सोच लो कि अब बस ऐसा लगता है जैसे आज नहीं तो कल, कल नहीं तो आज भगवान को प्यारे हो जाएंगे। बहुत बीमार है। हम सोच रहे थे एक दो दिन खिलाने आ जाती बेटा, हम देख लेते तुम्हें। दवा नहीं ली, डॉक्टर को नहीं दिखाया? बताओ इतनी बीमार हो, बताना चाहिए था, कब से बीमार हो? अरे बेटा सब कुछ लिया है, दवा भी ली है, डॉक्टर को नहीं दिखाया, ऐसी मेडिकल से दवा मंगा ली थी। क्या करे, थोड़ी हाथ तंग था इस चक्कर में। अब क्या क्या बताते बेटा, तुम तो जानती हो, हमने कहा काहे को परेशान करे बच्चों को, हम तो परेशान है ही। आ जाती बेटा, एक दो दिन के लिए तो मैं देख लेती। अरे अम्मा ऐसे मत बोलिए, ठीक है ना, सही हो जाएंगी, कुछ नहीं होगा आपको। चलो हम आते हैं, फिर डॉक्टर को दिखाएंगे। ठीक है
बेटा, पैर छू रही हूँ, रखती हूँ फोन। जी अम्मा ठीक है, खुश रहिए, परेशान ना होना बिल्कुल, हम आ रहे हैं। ठीक है बेटा, ठीक है। अरे दीदी क्या हुआ हैं? इतनी मायूस क्यों है? क्या हुआ? क्या कह रही थी अम्मा? क्या बताऊं छोटी, अम्मा की बहुत तबीयत खराब है, बोल भी नहीं पा रही ढंग से। देखो तो, जाती हूँ माँ जी से बात करती हूँ, मैं जाती हूँ अम्मा के पास। ठीक है दीदी, एक काम करिए, मैं भी चलती हूँ आपके साथ, और अम्मा को देख के ना और इलाज करा के वापस आ जाएंगे। अरे नहीं छोटी, अभी मुझे जाने दे, मैं इलाज कराऊंगी अम्मा का, 1-2 दिन वहाँ रहूंगी, फिर तू आ जाना, फिर वहाँ से साथ में आ जाएंगे दोनों लोग। अभी यहाँ खाना वाना के लिए दिक्कत होगी, यहाँ भी तो देखना पड़ेगा, तो तुम इधर देख लेना, मैं उधर देख लूंगी। अरे ओ दीदी माफ करना, मुझसे नहीं होगा भाई, फिर मुझे रगड़ दोगी खाने में। अभी तक तो खाना मैं ही बनाती आई हूँ, 1-2 दिन से आप बनाने लगी हूँ। माफ करो बाबा, माफ करो, मुझे भी साथ में ले चलना, मैं भाई इस भरम जाल में नहीं फंसना चाहती। मैं नहीं बना पाऊंगी, खाना बना बना पागल हो जाऊंगी। क्या करूँ छोटी, तू तो देख ही रही है अम्मा कितनी बीमार है, देखना तो पड़ेगा ही बेटा। अब तो नहीं साथ देगी मेरा तो कौन देगा बता, या तो फिर तू चली जा अम्मा के पास। अरे मैं अकेले कहाँ चली जाऊँ, वहाँ भी तो मुझे अकेले रखदा कर देंगे लोग, काम करवाएंगी अम्मा, बेटी पानी दे दे, बेटी खाना दे दे, बेटी दवाई दे दे। दीदी आप भी ना ऐसे काम मत बताओ जिससे मेरा दिमाग हैंग हो जाए। अच्छा चल ठीक है, तो एक काम कर, तू जल्दी जल्दी मसाला पीस, दोनों लोग मिलके खाना बना लेते, मैं जाती हूँ माँ जी से बात करके आती हूँ, देखो क्या कहती हैं। ये हुई ना बात मेरी प्यारी दीदी, क्यूट सी लवली दीदी। जाओ फिर जल्दी से पूछ के आओ। चल ठीक, फिर मैं आती हूँ। कितनी होशियार है ना मेरी जेठानी, अपने मायके में जाके बैठ जाती, और यहाँ पे देवर जेठ जेठानी देवरानी सास दादी सास बच्चे कच्चे नन्ना नंदरानी। अरे भैया इतना खाना बनाना पड़ता है, इतना बनाना पड़ता है कि हम बनाते बनाते खुद ही खाना हो जाते, फिर हम खाने लायक नहीं रहते हैं, बस खिलाने खिलाने में मर जाते हैं। अब सबके कपड़े झाड़ू पोछा बर्तन, इतना काम भैया मुझसे नहीं होगा, मैं तो पीछे लग लूंगी जेठानी जी के। बची प्रिया अपनी तो जैसे तैसे कट जाएगी, तेरा क्या होगा प्रिया रानी, तेरा क्या होगा प्रिया रानी, ये तो तू जाने या जाने नंदे रानी, वो भी यहीं पे है, दोनों मिलके करेंगी काम, ढिंचक 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 ढिंचक। मैं यही ढिंचक ढिंचक करती रहूंगी, वहाँ पता नहीं क्या गोलमाल बन जाएगा। जाके सुनो जेठानी जी क्या कहती हैं माँ जी से, माँ जी क्या कहती हैं जेठानी जी से। चलो फिर चलते हैं आगे। अम्मा जी, अपनी भैंस कुछ दुबली दुबली हो गई है, बहुत झटकी झटकी सी लग रही है, मुझे लग रहा है किसी ने नजर वजर लगा दी है। अरे नजर की दादी, खाना पीना ढंग से मिलेगा तब ना, बहुत झटक गई है। मैं कब से कह रही हूँ कि भाई भैंस की खिलाई पिलाई करो, उसको लागा वागा खटियारी दो, थोड़ा सा दलिया लिया बना के खिलाओ, तभी तो वो दूध कम देती है। सुनती कहाँ हो तुम मेरी। सही कह रही हो, कल से इसका ना अच्छे से ख्याल रखा जाए। देखो तो सब भैंसें एकदम से पक्खान जैसी होती जा रही हैं, पता नहीं किसकी हाय लग गई है। ये हाय वाय का कीड़ा हटा अपने दिमाग से, थोड़ा तू ध्यान दे, दूसरों के भरोसे रखेगी ना तो यही होगा। माँ जी, है बोलो। माँ जी ये बोल रही थी कि अम्मा का फोन आया था, बोल रही थी कि तबीयत सही नहीं, उनकी तबीयत खराब है, तो कह रही थी 1-2 दिन के लिए आ जा, तो मैंने बोला ठीक है अम्मा, माँ जी से पूछ के बताती हूँ। अरे बहू लक्ष्मी,
क्या हुआ तेरी माँ को? हैं? डॉक्टर को दिखाया खाया? ठीक तो है ना? नहीं दादी, डॉक्टर को नहीं दिखाया है। बोल रही थी मैं अकेली हूँ, कहाँ जाऊँ, ये मेडिकल से बच्चों से दवा मंगा के खा लेती हूँ। ज़्यादा ही बीमार हैं वो। बोल रही थी कि मुझे तो पता भी नहीं चल रहा है कि मैं जिंदा रहूंगी या मर जाऊंगी। अरे बेटा, तो इसमें इतना मायूस होने की क्या जरूरत है? हैं? चली जा ना तू, जा। और पैसे वैसे की दिक्कत हो तो लिए जाना, अच्छे से इलाज करवा देना अपनी माँ का, ठीक है ना? और देखभाल भी अच्छे से कर लेना। पर माँ जी, इधर इधर को भी तो चाहिए कोई ना कोई काम करने को। चल छोड़, इधर और उधर, इधर क्या कमी है काम करने वालों की? हम हैं, और तेरी ननद है, देवरानी है, सब देख लेंगे मिलके। हम तो हैं, क्यों परेशान हो रही हो? अरे बेटा, जाओ, माँ बीमार है, अच्छे से इलाज करवाना उनका। और देखो, फल वल लिए जाना, सब कुछ अच्छे से खिलाना पिलाना, थोड़ी ताकत आएगी उनकी। जी माँ जी। अरे मैं भी जाऊंगी माँ जी दीदी के साथ, ठीक है ना? मेरे बिन दीदी तो अकेले कुछ कर ही नहीं पाएंगी उधर। क्यों दीदी? अब दीदी ने वादा भी किया है मुझसे कि लेके जाएंगी मुझे। एक दिया ना घुमा के तो भैंस के नीचे गिरोगी जाके। चल सीधे घर। उसकी माँ की तबीयत खराब है तो हे हो कर रही है, हैं? रामलीला देखने नहीं जा रही है, ठीक है ना? वो माँ को ठीक करने जा रही है, माँ को दिखाने जा रही, बीमार है, हैं? तू मजे लेती घूम रही है क्या? तुझे कब अकल आएगी? तेरी उम्र घट नहीं रही है, बढ़ रही है। जो जो बुढ़ी होती जा रही है त्यों त्यों मतरा रही है। सीधे चल घर। इतनी बैल बुद्धि औरत है, इतनी बेवकूफ तो हमने देखी नहीं है। सुनता बहू, तुमको कब अकल आएगी, कब सुधरोगी? हम बिगड़े ही कहाँ हैं जो हम सुधरेंगे? थोड़ा बहुत जहाँ थोड़ी डैमेज है तो हम रोज प्रयास तो करते हैं सुधर जाए सुधर जाए, लेकिन फायदा क्या है मेरे सुधरने से? अब जब मुझे लोग सब गलत ही बोलते हैं, मैं कितना भी सुधर जाऊंगी तब भी तो गलत ही बोलोगे ना। तो रहने दो मुझे, मैं जैसी हूँ। और मुझे जाना है दीदी के साथ, तो जाना है, बस भेज दो मुझे। 2 दिन के लिए जा रही है वो, ठीक है ना? माँ को दिखा के इलाज करा के आ जाएगी। इधर भी तो देखना है। अगर वो 2-4 दिन वहाँ रुक जाएगी तो क्या बिगड़ जाएगा? तुम पीछे लग के जाओगी, यहाँ का भी काम बर्बाद होगा, उसे भी भागना पड़ेगा। प्रिया बहू अकेले क्या क्या करेगी? तो चुपचाप जाओ, ठीक है ना? काम में लग जाओ, खाना बना लो, और लक्ष्मी बहू जाएगी अपने मायके।